धोखा, अकड़ और ऊंची आवाज़, इन तीनों से हमेशा दिक्कत रही है और आजीवन रहेगी। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जंगल में मंगल हो रहा था। जी हाँ, सही सुना आपने। हल्द्वानी से 25 किलोमीटर दूर नंदौर के एक रिजॉर्ट में जो जंगल के बॉर्डर को छू रहा है, आज यहाँ मौसम बेहद खुशनुमा था। इस पर पूरी सरकार खुद यहाँ विराजमान थी। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ 130 मंडल अध्यक्षों और 8 जिला अध्यक्षों की बंद हॉल में गुप्त बैठक ले रहे थे। हालांकि कुछ 2-4 शायद नहीं भी आए हों। किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा था, ना खड़े होने दिया जा रहा था, ना कहीं कान लगाकर कोई सुन ना ले, क्योंकि उनको मंत्र दिए जा रहे थे कैसे चुनाव जीता जा सकता है। सभी से फीडबैक लिया जा रहा था, तुम्हारे एरिया में क्या स्थिति है, विपक्ष के लोग कितने सक्रिय हैं, उनमें कुछ दम खम है या नहीं, कितने वोट बीजेपी को मिलेंगे, कितने वोट दूसरे दलों को मिले, आपके एरिया के अधिकारी कैसे हैं, तुम्हारी सुन रहे हैं नहीं, जनता की सुनते हैं कि नहीं, सड़कों, रास्तों, पुलियों इत्यादि की क्या कंडीशन है, पुलिस की कैसी स्थिति है। जंगल से सटे लोगों से पूछा जा रहा है क्या स्थिति है। जानवर द्वारा मौत इत्यादि में किसी का मुआवजा मामला तो पेंडिंग नहीं, सरकार से किसी को कोई शिकायत तो नहीं, कितना वोट मिल जाएगा, एसआईआर को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, सरकार की योजना को लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं, जनता के बीच जाकर योजनाओं को बताओ। कोई भी उपलब्धि हो तुरंत अपनी फेसबुक, इंस्टा पर रील बनाकर डालो, इत्यादि बहुत सी बातें चलती रहीं। करीब 2 से ढाई घंटे बाद सबको भूख लग गई। सबसे पहले एक एक कर मंडल अध्यक्षों का आना जाना स्टार्ट हुआ, फिर जिला अध्यक्षों का, इसके 50 धामी जी आए। इस बीच पत्रकारों ने सवाल किए, लेकिन नो रिप्लाई, क्योंकि पहले ही दे चुके थे बाइट। धामी जी रूम नंबर 4 में चले गए, जहां थोड़ी देर में उनके लिए खाना आया। जो खाने को लाया उसमें एसपी ने कहा भाई पहले टेस्टिंग करा लेना, तो उसने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। इस बीच कमरे के बाहर लोगों का मजमा लग गया। 1 घंटे बाद फिर मीटिंग आरंभ हो गई, जो साय तक चली। इधर डीएम, एसएसपी, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सचिव, प्राधिकरण सहित तमाम लोग सुबह 9 बजे से साय 7 बजे तक मौजूद रहे, कार्यक्रम की समाप्ति तक। चलिए देश की अन्य खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। बात करते हैं राजधानी से। केजरीवाल के अनुसार जनरेशन जेड के बाद अब जनरेशन अल्फा की बारी है जवाबदेही मांगने की। अरविंद केजरीवाल ने कहा देश भर में बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, देहरादून और बाड़मेर के उदाहरण दिए। पीएम की युवाओं को लुभाने की कोशिश की सराहना हुई, लेकिन सभी इससे सहमत नहीं हैं। शनिवार को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पीएम मोदी द्वारा युवाओं को लक्षित करते हुए घोषणाएं की, जिनमें एआई, कौशल विकास और मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग शामिल है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले और आसपास के इलाकों में 25,000 से पुलिसकर्मियों ने पहरा दिया। 10,000 से अधिक एआई सक्षम सीसी कैमरों की निगरानी और विशेष त्वरित प्रक्रिया टीमों की तत्परता के साथ लाल किला शनिवार सुबह 10 बजे तक एक किले की तरह सुरक्षित रहा। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है कि फडणवीस ने मोदी की बौद्धिक नक्सलवादी टिप्पणी का समर्थन किया है। इधर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने स्कूल सफाई अभियान की शुरुआत की। सीजेपी सार्वजनिक अस्पतालों में खराब स्वास्थ्य स्थितियों के संबंध में इसी तरह का अभियान चलाएगी, ये दिपके का ऐलान है। इधर बीएमसी पैनल ने पेडर रियल्टी को सेंचुरी मिल्स प्लॉट का 30 साल का पट्टा 1,321 करोड़ रुपए में देने की मंजूरी दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीआईएसएस के पूर्व छात्रों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। कर्नाटक में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की फिलहाल घोषणा करी। कर्नाटक के जंगल में हुई मुठभेड़ में 3 संदिग्ध शिकारियों के मारे जाने के बाद हनूर में तनाव का माहौल बरकरार है। इधर केरल से बड़ी खबर आ रही है कि अथाचमय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सतीश हासन ने त्रिपुरानिथा को विरासत नगर का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में केरल के मुख्यमंत्री ने सांप्रदायिकता के खिलाफ चेतावनी दी और खुले विचारों वाले लोकतंत्र का आह्वान किया है। कोझिकोड नगर निगम के स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण में समारोह में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पार्षदों ने एक साथ राष्ट्रगान वंदे मातरम गाया। तमिलनाडु से बड़ी खबर ये आ रही है कि सीएम ने कहा हम चाहते हैं कि तमिलनाडु के लोग भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता का रवैया अपनाएं। तमिलनाडु में बीबीजी-रामजी योजना के तहत सिंचाई, नहरों और तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य फिलहाल शुरू हो गया है। पुड़कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने
130.63 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। तमिलनाडु में विदेशी पशुओं के अत्यधिक उपयोग और सुविधाओं में कमी के कारण विनियमन और जब्ती में बाधा आ रही है। उड़ीसा में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए 23 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट फिलहाल जारी किया है। इधर पश्चिम बंगाल में बंगाल के मुख्यमंत्री ने सीजेपी स्वयंसेवक हुए हमले और उनके पिता की मौत में भाजपा की भूमिका से इनकार किया है। सीजेपी के स्वयंसेवक शेख अब्दुल हफीज़ और उनके परिवार पर कथित तौर पर 13 अगस्त को उस समय हमला किया गया जब वे पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत एक सरकारी स्कूल गए थे। बंगाल में बीजेपी सरकार में लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि बड़े बड़े लोग घबरा गए। इसी कड़ी में ताज़ा मामला बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल नेता आशीष बनर्जी पार्टी कार्यालय में मृत पाए गए। एक नोट मिला जिसमें दावा किया गया कि वह भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे और उन्हें बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे थे। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। इससे पूर्व आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता आशीष बनर्जी आज सुबह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के अपने आवास के पास से जो पार्टी कार्यालय में मृत पाए गए। उन पर शायद प्रेशर था, ऐसा कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर ये आ रही है कि उज्जैन के स्कूली छात्राओं ने नारे लगाते हुए और आंसू बहाते हुए सरकारी स्कूलों को दूर स्थानांतरित करने की योजना का विरोध किया है। मध्य प्रदेश के एक स्कूल में तिरंगा लगाते समय एक किशोर की बिजली के झटके से मौत हो गई। स्कूल की छत के ऊपर से गुजर रही करीब 11,000 केवी की लाइन के संपर्क में आने से छात्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। असम के सबसे कुशल वन्यजीव रक्षक कुत्तों में से एक सेवानिवृत्त हो गया आज। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए व्यापक पुनर्वास योजना पर काम चल रहा है। यूपी में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से कहा, ऐसे बयान ना दे जिनका भाजपा फायदा उठा सके। पार्टी प्रमुख सपा नेता शिवपाल सिंह यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद आजम खान राज्य के गृह मंत्री बनेंगे, लिहाजा उन्होंने कहा संभल कर बयान दें, इससे बीजेपी फायदा न उठाए। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस पर नई युवा नीति की घोषणा करी। आगामी नीति में कौशल विकास, रोजगार सृजन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उद्यमिता पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है, जिसके लिए एक समर्पित तंत्र का उपयोग किया जाएगा। राजस्थान में आज अमित शाह के अलवर दौरे से पहले प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले छात्रों को हिरासत में लिया गया क्योंकि विरोध कर रहे थे वो। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है कि कौमी इंसाफ मोर्चे के प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया गया है। इसी कड़ी में पंजाब की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना से परिवारों के लिए चिकित्सा खर्चे में कमी आई है। ये सरकार की ओर से एक डाटा जारी किया गया है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।